राजा बनाऊंगा। चारों तरफ ये बात फैल गई थी कि कल सुबह राम राजा बनेगा। तो कौशल्या मां तैयारी कर रही थी कि मेरा बेटा राजा बनेगा सुबह। और अपने बेटे के लिए सुबह उठ करके माता जी ने खीर बना रखी थी। क्या बना रखी थी? खीर। और तैयार करके सुबह सुबह सूर्य उदय से पहले बना दी थी कि मेरा बेटा सूर्य उदय होते ही पूजा पाठ में लग जाएगा, क्योंकि आज उसको राजा बनना है। उससे पहले कुछ खा पी करके ही पूजा पाठ में जाएगा। तो जैसे ही सूर्य उदय हुआ, राम जी को पता चला कि मेरे लिए राजगद्दी नहीं वनवास हो गया है, तो भगवान राम तुरंत मुनियों का भेष बना करके अपनी मां के पास पहुंचे, जिस मां को अभी तक पता नहीं। मां से कैसे बोले, कुछ नहीं बोल सकते। मां ने देखा राम आ रहा है मेरा, तो तुरंत कहा, बेटा राम जल्दी चले आ, जल्दी चले आ। अरे तू राजा बनने वाला, तेरा पिताजी तुझे गद्दी पर बिठाने वाला है, बेटा जल्दी आ जा, कुछ खा पी ले, फिर तो तुझे पाठ पूजा करना है, जल्दी खा ले, जल्दी खा ले। अब राम कैसे बोले कि मेरे लिए पूजा राजगद्दी नहीं? तो राम ने सरल भाषा में कहा, मां पिता दीन मोहि कानन राजू। हे मेरी मां, मेरे पिता ने मुझे राजा तो बना दिया है, लेकिन अयोध्या का नहीं, कानन राजू, जंगल का राजा बना दिया है। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? बोले मेरे पिताजी चाहते हैं कि अयोध्या छोटी है, ये छोटे भाई को मिलनी चाहिए, और जंगल बड़ा है, ये बड़े भाई को मिलना चाहिए। पूरी घटना सुनाई। जब पता चली कि कैकेयी ने अपने वरदान मांगे और राजा दशरथ से, एक थोड़ी देर के लिए तो मां को मूर्छा आ गई, फिर अपने बेटे को समझाए, राम मैं तुझे नहीं रोक सकती हूं अब जंगल जाने से। यदि तेरे पिताजी ने तुझे वरदान दिया होता तो हे राम मैं आज तुझे जंगल जाने नहीं देती, क्योंकि बेटे पर मां का अधिकार, पिताजी का अधिकार बाद में होता है, पहले मां का अधिकार होता है। पहले मातृदेवो भव है, फिर है पितृदेवो भव। बेटे पर मां का अधिकार ज्यादा है, मां ही तो परिचय करवाती है कि ये तेरा बाप है। तो बेटे पर मां का अधिकार है। बेटा यदि तेरे पिताजी ने तुझे आज्ञा दी होती तो मैं तुझे रोक लेती, पर क्या करें, तुझे तो तेरी मां ने भी कहा है। तो अपनी मां से ज्यादा अधिकार बेटा सौतेली मां का होता है, इसलिए मेरा से ज्यादा अधिकार तेरे ऊपर कैकेयी का है। यदि उसने भी तेरे लिए बन जाने के लिए कह दिया है तो अब मैं तुझे नहीं रोक सकती। जा बेटा, जंगल में ही तेरा कल्याण है। और चले गए हो। वही बात ध्रुव की मां कह रही है, बेटा ध्रुव बेटे पर सौतेली मां का ज्यादा अधिकार होता है, और तेरी सौतेली मां ने तुझे कहा है तो बेटा अपनी मां से ज्यादा अधिकार सौतेली मां का है। और उसने गलत भी तो नहीं कहा है। मां मंगलम तात परे सुमस्था भुंक्ते जनो यत पर दुख दस्ता। बेटा जंगल में ही तेरा मंगल है, इसलिए बेटा चले जा जंगल में। ध्रुव जी ने कहा, मां ये तो क्या कह रही है? अरे मेरी उस सौतेली मां ने मुझे गाली दी है। गाली ही नहीं दी है, अभागिन कहा है मुझे ही नहीं, मेरी मां को कोई गाली दे ये मुझे शोभा नहीं दे सकता। बोले बेटा गलत नहीं कहा है, तेरी मां ने तुझे ठीक कहा है कि तू भगवान की तपस्या कर, इसमें गलत क्या कहा है? अरे बेटा यदि तू भगवान की तपस्या से, तो तेरे पिताजी इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट पर बैठे हुए हैं, यदि वो तपस्या नहीं करते तो नहीं बनते। इसलिए बेटा तू भी उस भगवान की तपस्या कर, भगवान न जाने तुझे क्या दे डालेगा, इसलिए कर ले। तो ध्रुव जी ने पूछा, हे मां यदि वो भगवान की मैं तपस्या करूं तो वो भगवान रहता कहां है? कहां है वो भगवान? बेटे की उम्र केवल 5 साल की, और 5 साल का बेटा अपनी मां से पूछ रहा है कि मैं कहां है वो भगवान? तो उसकी मां कहती है, बेटा भगवान तो हर जगह है,
हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना, प्रेम से प्रगट होई मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोले रामचंद्र भगवान की जय। तो ध्रुव कह रहा है कि माँ कहाँ है वो भगवान। उसकी माँ कहती है बेटा हर जगह है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र। बोले मां यदि भगवान सर्वत्र हैं तो दिखाई क्यों नहीं देता है। बोले बेटा हर चीज दिखाई थोड़ी नहीं देती है। देखो ये फूल है, ये है फूल। अब इस फूल में खुशबू है ना खुशबू, लेकिन दिखाई कहां दे रही है। दिखाई दे रही है कहीं खुशबू, लेकिन खुशबू तो है ना। उसी प्रकार दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं देता है। उसी प्रकार जगत में भी जगदीश्वर है पर वो जगदीश्वर दिखाई नहीं देता। उसके लिए तप करना पड़ता है, तब उस भगवान का दर्शन होता है। इसलिए बेटा तुझे भी तप करना पड़ेगा। ठीक है माँ, यदि वो भगवान तप करने से ही मिलता है तो अब तेरा बेटा तप करने के लिए जाएगा। निकल पड़ा तो जब तक तो गांव थे, जहां जहां तो गांव थे वहां से तो निकल गया। जैसे ही जंगल में पहुंचा तो डर गया। अरे भाई जंगल में भगवान को ढूंढ रहा है, उसकी मां चिंतित हो गई है, मेरा बेटा तो चले गया। जंगल में तो शेर भी होता है, क्या मेरे बेटे को शेर खाए। जंगल में तो घर भी नहीं है, बरसात भी होती है, डर भी लगेगा उसको। फिर भी सुनीति मां को विश्वास है जगत में कोई अनाथ नहीं है, सबका एक नाथ है, वो है जगन्नाथ। वो उसकी रक्षा करेगा। तो ध्रुव जी महाराज जब जंगल में पहुंचे तो जंगल में सोचने लगे भाई क्या करूं मैं, भगवान कैसे भगवान का चिंतन करूं, कैसे उसको ढूंढूं। तो भगवान तो मिला नहीं पर देव ऋषि नारद जी मिल गए। बोले नारद जी महाराज की जय। नारद जी ने कहा हे बेटा तुम कौन हो और कहां जा रहे हो, कहां से आ रहे हो। नारद जी ने अपनी कथा पूरी, ध्रुव जी ने अपनी कथा पूरी नारद जी को सुनाई। महाराज मेरा नाम ध्रुव है और मैं भगवान को पाने के लिए ही जंगल में आया हूं। अब ये बताओ कि भगवान कैसे मिलेगा। ध्रुव की कथा को सुनकर के नारद जी मुस्कुराए और मन ही मन सोचने लगे, अहो तेज क्षत्रियाणा मान भंग ममृष्यता। धन्य है क्षत्रियों का ये तेज। कहां ये 5 साल का बालक आज भगवान को ढूंढने के लिए निकल पड़ा। चलो जरा इसकी परीक्षा लेकर के देखते हैं। तो नारद जी ध्रुव जी की परीक्षा लेने लगे। नारद जी कहने लगे बेटा ध्रुव देखो तुम्हारी जो ये 5 साल की अवस्था है ना, ये खेलने और कूदने की है, अभी पढ़ लिखने की है। बेटा पढ़ लिख लो, कहां उस भगवान को ढूंढने के लिए जा रहे हो। और भाई बेटा भगवान ऐसा नहीं मिलता है।
भगवान को ढूंढने के लिए बड़े बड़े ऋषियों ने कई जन्म ले लिए, तब भी नहीं मिले। बड़े बड़े ऋषि मुनि गुफाओं में बैठे हैं, घर परिवार त्याग दिया और आज तक उनको दर्शन नहीं हुए। कई साल बीत गए। इसलिए जब उन ऋषि मुनियों को दर्शन नहीं हो सकता है तो तुझे कैसे दर्शन होगा। मुनयः पदवीं यस्या निसंगे नूरु जन्म भी न विदृमृगयन्तोपि तीव्र योग समाधिना। तीव्र योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि के साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हुए हैं, फिर भी उस भगवान का आज तक उन्होंने दर्शन नहीं किया। इसलिए हे बेटा, तेरी उम्र बहुत छोटी है, तुझे वो भगवान कैसे दर्शन दे। इसलिए घर चले जा, घर चले जा, घर चले घर जा। ध्रुव जी मुस्कुराए। ध्रुव जी ने कहा, हे महाराज नारद जी, आप बहुत सुंदर ज्ञान दे रहे हो, पर क्या करें, मेरा जो ये हृदय है ना, ये सौतेली मां के वचनों से छिन्न भिन्न हो चुका है और आपका अब ये ज्ञान टिक नहीं रहा है। बोले रामचंद्र भगवान की, शंकर भगवान की, हर हर महादेव। तो नारद जी कह रहे हैं, बेटा घर चले जा, तुझे भगवान नहीं मिल सकते। लेकिन ध्रुव जी कह रहा है कि कैसे जाऊं घर, मेरी तो ये हृदय तो सौतेली मां के वचनों से छिन्न भिन्न हो चुका है। अरे सुनो जरा, एक छलनी होती ना, आटा छलने वाली छलनी, जानते हो आप? उसको लेकर के कोई गाय को दोहने के लिए चले जाए, क्या उसमें दूध टिकता है? नहीं टिकता है। वही बात ध्रुव कह रहे हैं। बोले महाराज, जैसे छलनी पर दूध नहीं टिक सकता, उसी प्रकार दूध जैसी है आपका ये प्रवचन, पर ये मेरे हृदय में टिक नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा हृदय सौतेली माँ के हृदय से छिन्न भिन्न हो चुका है। अब तो केवल भगवान को पाना है, आप उपाय बताओ। नारद जी खुश हो गया। नारद जी बोला, बेटा मैं समझ गया, तुझे आप भगवान सुनिश्चित मिलेंगे, सुनिश्चित मिलेंगे, सुनिश्चित मिलेंगे। नारद जी ने ध्रुव जी महाराज को मंत्र दे दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप करो। 12 अक्षर मंत्र दिया और कहा, बेटा तुम जाओ और वृंदावन के मधुवन में जाकर के इस मंत्र का जाप करो। ततात गच्छ भद्रम ते यमुनायास्तटं शुचि पुण्यं मधुवनं यत्र सानिध्यं नित्यदा हरे। वृंदावन के मधुवन में जाकर के, हे बेटा तुम इस मंत्र का जाकर के जाप करो। ध्रुव जी निकल पड़े, वृंदावन में पहुंचे और वृंदावन के यमुना तट में मधुवन में जाकर के कठोर तप किया। कैसा तप किया? 3 दिन तक खड़े नहीं हुए और एक ही आसन पर बैठे रहे। तिरात्रांते तिरात्रांते कपित्था वज्रासन, वज्रासन में बैठ करके ध्रुव जी तप कर रहे हैं। 1 महीने तक 3 दिन तक खड़े नहीं हो रहे। जब दूसरा महीना शुरू हुआ तो द्वितीयं च तथा मासम षष्ठीर भको दिने। जब दूसरा महीना शुरू हुआ परीक्षित, तब वह 6 दिन बाद खड़ा होता है। जब तीसरा महीना शुरू हुआ तो तृतीयम जानयन मासम नवमे हनि, 9 दिन बाद अपने आसनों से उठ जाए। जब तीसरा महीना लगा, जब चौथा महीना लगा, तब और बढ़ा दिया 12 दिन में। चतुर्थमपि वे मासम द्वादशे हनि, 12 दिन में अपना आसन छोड़ता है। 12 दिन तक कोई खाना पीना नहीं। खाता भी है तो 2-4 फल मिल जाते हैं, थोड़ा पानी पी लेता है
और 4 महीने पूरे हुए, जैसे ही 5वां महीना लगा तो ध्यायन ब्रह्म पदे केना तस्तो स्थाणु दिवाचलः। जैसे ही 5वां महीना शुरू हुआ, अब तो कोई उठना का नाम नहीं, अब तो एक अंगूठे के ऊपर खड़ा होकर के योगी की तरह तप कर रहा है, तपस्या में लगा हुआ है। इतना तप इतना तप इतना तप कर दिया कि यहाँ तक कि देवताओं की श्वास लेनी भी बंद हो गई। परीक्षित, देवता लोग घबरा गए, ब्रह्मा की शरण में गए, हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, क्या हो गया है। ब्रह्मा ने कहा यहाँ खुद मैं परेशान हूँ, भगवान के पास चलो। नारायण के पास गए, नारायण भगवान से कहा प्रभु बचाओ बचाओ बचाओ, हम परेशान हैं। बोले किससे परेशान है? तो सारे देवता बोल पड़े, नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम चराचरस्याखिल सत्वधामना विदेहि तन्नो मृदना विमोक्षम प्राप्ता वयं त्वं शरणं शरण्यम्। हे प्रभु, हम आपकी शरण में हैं, हम आपकी शरण में हैं, क्योंकि चराचर जीवों की वायु प्राण वायु बंद हो गई। भगवान बोले किसने की तुम्हारी वायु बंद? क्यों नहीं ले पा रहे तुम सांस? तो सारे देवता बोले नैवं विदामो भगवन प्राण रोधम, हम आपको नहीं बता सकते कि कौन हमारी प्राण वायु को रोक रहा है। तो भगवान बोले चिंता मत करो, उत्तानपाद का जो बेटा ध्रुव था, उसकी आत्मा मुझ में इतनी आसक्त हो गई है, लीन हो गई है, तो जब तक मैं उस ध्रुव को अब दर्शन देने के लिए नहीं जाऊंगा, तब तक तुम श्वास नहीं ले सकते। इतना कहकर के भगवान मधुर वनम वृत्तदृक्षया गता, कहते हैं कि मधुबन की ओर भगवान चल पड़े और ध्रुव जी के सामने भगवान नारायण रूप में प्रकट हो गए। बोले हरि नारायण भगवान की। ध्रुव जी आंख बंद करके बैठा हुआ है, खड़ा। भगवान उसको दर्शन दे रहे हैं, देखो जरा दृश्य देखो, भगवान दर्शन दे रहे हैं, ध्रुव ऐसा तपस्या में खड़ा है। भगवान को लगा ये मुझे देख क्यों नहीं रहा है, क्या हो गया? तो भगवान ने देखा कि इसकी तो आत्मा मुझे देख रही है अंदर से। तो भगवान उस ध्रुव जी के अंदर जो भगवान की छटा दिख रही थी, वो भगवान ने गायब कर दी। तो अब ध्रुव जी के आंख खुले तो सामने श्री हरि नारायण के दर्शन हो गए। बोले नारायण भगवान की। भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। तो ध्रुव जी की जब आंखें खुली तो ध्रुव जी भी मंद मंद मुस्कुराए। आपस में बोल कोई कुछ नहीं रहा है, भगवान भी मुस्कुरा रहे हैं और ध्रुव जी भी मुस्कुरा रहे हैं। ध्रुव जी क्यों मुस्कुरा रहा है? बोले देखो 5 साल की अवस्था में भगवान ने मुझे दर्शन दे दिया। भगवान क्यों मुस्कुरा रहे? भले इसके सामने प्रकट हूं फिर भी कुछ कह नहीं रहा है। ध्रुव जी सोच रहा है कि कहूं कैसे, आता जाता तो कुछ मुझे है ही नहीं, मैंने कभी स्कूल के भी देखा ही नहीं, बोलूं क्या? पूजा करूं तो काय से करूं, सामग्री कुछ है ही नहीं। अरे गलती हो गई, माता जी से और गुरु जी से सब कुछ तो पूछ लिया था, पर ये नहीं पूछा था कि जब भगवान प्रकट हो जाए तब चकचैन मैन करी। इसलिए ध्रुव जी मुस्कुरा रहा है। भगवान समझ गए ओहो ये कुछ और ही सोच रहा है। तो भगवान ने अपना पांचजन्य शंख निकाला और ध्रुव जी के गाल से स्पर्श करवाए। स्पर्श बालम कृपया कपोले, जैसे ही उसके गाल मतलब कपोल मतलब गाल, जैसे ही उसके गाल से भगवान का शंख स्पर्श हुआ, ऐसे ही ध्रुव जी को सारा वेद वेदांत कंठस्थ हो गया, विद्वान बन गया श्री ध्रुव जी। मूकं करोति वाचालं पंगुम लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम्। अरे जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है वो विद्वान, वो मूर्ख भी विद्वान बन जाता है। बोलो जय श्री राम। आज ध्रुव जी को भी विद्वान बन गया और ध्रुव जी ने भगवान की स्तुति 12 श्लोकों में वो ध्रुव जी भगवान की स्तुति कर बैठा। योऽन्तः प्रविश्य मम वाञ्छमिमां प्रक्षुप्तां सञ्जीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरण श्रवणत्वगादीन्
प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे मेरे भगवान, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। क्यों? बोले आपने मेरी सोई हुई वाणी को जगा दिया है। आप एक वाणी के ही दाता नहीं हो, विद्या ही प्रदान नहीं करते हो। जितने भी शरीर में जो भी शक्ति है सब आपसे ही आती है। हाथ तब काम करता है जब हाथ में आप शक्ति देते हैं। वाणी तब काम करती है जब आप उसके ऊपर कृपा करते हैं। व्यक्ति कथा सुनने तब आता है जब भगवान की कृपा होती है। जब तक आपकी कृपा ना हो जाए व्यक्ति कुछ नहीं। ऐसे कई श्लोकों में भगवान की स्तुति की। भगवान बोले बेटा वरदान मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? प्रभु जी बोले हमें कुछ नहीं चाहिए भगवान जी। बेटा कुछ तो मांग ले। बोले कुछ नहीं चाहिए। फिर भी तू अपने पिताजी की गद्दी चाहिए थी ना तुझे। जाओ अपने पिताजी की गद्दी को संभालो और 36,000 वर्ष तक तुम राज्य करो और फिर तुम मेरे दिव्य ध्रुवलोक को प्राप्त हो जाओगे। जाओ। ऐसा आशीर्वाद देकर के भगवान अंतर्धान हो गए। बोले नारायण भगवान की। अब ध्रुव जी अपने घर के लिए लौट पड़ा। तब तक नारद जी ने वहां उसके बाप को चुचका दिया था। उससे कह दिया था तू यहाँ सोया हुआ, तेरे बेटे ने भगवान को पा लिया। क्या कहा? जो सौतेली माँ थी, एक आंखन कहानी भी थे देख दिन थे। उसने जब सुना कि मेरे बेटे उस ध्रुव ने भगवान को पा लिया तो वो भी अपने ध्रुव का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़ी। यस्या प्रसन्नो भगवान गुणमैत्र्यादिर्हरिः तस्मै नवन्ति भूतानि निम्नमाप इव स्वयं। आज उस ध्रुव जी पर अब आशीर्वाद लेने के लिए, ध्रुव जी के पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं। जो लोग ध्रुव जी को देख नहीं सकते थे वो आज ध्रुव जी के पैर छूने के लिए दौड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? जिस पर भगवान की कृपा हो जाए उस पर फिर सब कृपा करते हैं। जो सौतेली माँ ध्रुव को देख नहीं सकती थी वो भी उससे मिलने के लिए जा रही है। जो बाप उसको देख नहीं सकता था वो बाप भी आज मिलने के लिए जा रहा है। तो अर्थ क्या हुआ? जा पर कृपा राम की हो ये, जा पर कृपा राम की हो ये, ता पर कृपा करहि सबको ही, ता पर कृपा करहि सोई कोई, ता पर कृपा करहि सबको ही, ता पर कृपा करहि सोई कोई, ता पर कृपा करहि सबको ही, ता पर कृपा करहि सबको, करहि सबको, करहि सबको। बोले जिस पर राम की कृपा हो जाती है उस पर हर कोई कृपा करता है। बोले नारायण भगवान की। ध्रुव जी को उसके पिताजी ने देखा, अपने बेटे के ही चरण छू लिए। ध्रुव जी कह रहे हैं पिताजी उल्टी गंगे की तुम भगवान क्या, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, तुम्हारी ही कृपा से और अपनी माँ सुनीति की कृपा से मैंने भगवान को पा लिया। और उसके पिताजी ने उसको गद्दी पर बिठाया, कई वर्षों तक राज्य किया। और फिर जब 36,000 वर्ष पूरे हुए तब एक मौत की देवी प्रकट हो गई, काली काली देवी। क्योंकि संसार में मरना सबको है, तो एक मौत की देवी प्रकट हो गई। जब ध्रुव जी जा रहे थे तो मौत ने कहा तुम्हें मरना पड़ेगा, तो ध्रुव जी ने कहा इधर आ जा। तो मौत इधर आई और ध्रुव जी ने उस मौत के सिर पर पैर रखा और मृत्योर्मूर्धनि पदम दत्वा आरोहा उठम गृहम। मृत्यु के सिर पर पैर रखे भगवान, वो ध्रुव भगवान के परम धाम को चले गया। और शंकर भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। अपनी मां सुनीति के साथ ध्रुव जी महाराज मां को भी साथ में ले गए और भगवान को परम धाम ले चले।
तो कहने का भाव यह था कि भक्ति में ये शक्ति है कि मौत को भी अपना सिर झुकाना पड़ता है। ये भक्ति में शक्ति। देखो, अगर आपने कोई अपराध कर दिया, अगर हम किसी ने, साधारण लोगों ने यदि किसी का मर्डर कर दिया ना, कि किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, किसी का सर फोड़ दिया, कुछ कर दिया किसी व्यक्ति ने, तो पुलिस वाले आते हैं और उस व्यक्ति को डंडा मार मार करके ले जाते हैं। आपने देखा होगा। वही घटना यदि कोई विधायक करता है या कोई मंत्री करता है, तो पुलिस वाले कैसे आते हैं पता है आपको? हाथ जोड़ करके आते हैं और क्या कहते हैं? महाराज जी प्रणाम, तुम पर केस आ गया जरा, भले उसने किसी का मर्डर क्यों न किया हो, फिर भी पुलिस हाथ जोड़ रही है। क्यों? पुलिस वाले जानते हैं किसका संबंध बड़े बड़े मुख्यमंत्रियों से है। यदि हमने डंडा दिखा दिया तो हमारी नौकरी साफ हो सकती है। बोलो जय श्री राम। उसी प्रकार हम लोगों का संबंध यदि भगवान से होगा तो यमराज के दूत भले ही आएंगे, पर वो जानते हैं किसका संबंध नारायण से है, तो यमराज के दूत हाथ जोड़ करके आएंगे। पर यदि हमारा संबंध यदि भगवान से नहीं हुआ, दूर हैं हम प्रभु से, तो यमराज और डंडा मारिकते ले जाओ चित्रगुप्त हम। कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका संबंध भगवान से नहीं होता है, वो मरते समय मलमूत्र त्याग देता है। अन्नमूत्रम विमुंचति, कि हजारों बिच्छुओं को काटने से जितना दर्द होता है उतना ही दर्द मरते समय होता है मेरी। मरते समय सारे पाप निकल जाते हैं बाहर। तो आज वह ध्रुव भगवान के दिव्य धाम के लिए चले गया। बोले नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, हर महादेव, हर हर महादेव। तो अब एक भजन करेंगे, उसके बाद आगे की कथा में हम प्रस्थान करेंगे। आगे भगवान पृथु की कथा है, तो आगे पृथु भगवान इस धरती के पहला राजा बने, तो आगे हम भगवान पृथु की कथा सुनेंगे। बोले नारायण भगवान की जय, शंकर भगवान की जय, रामचंद्र भगवान की जय, हर हर महादेव। भलु लगदु कन्या तेरू मटो मटो हिडणु हे, भलु लगदु कन्या तेरू मटो मटो हिडणु हे, भलु लगदो, भलु लगदु कन्या तेरो मटु मटो हितणो हे, भलु लगदो, भलु लगदु कन्या तेरू गायते चरणों।